दोस्तों, आज से चंद दिन पहले हमने दुनिया के उन चंद ताकतवर तरीन ममालिक पर एक वीडियो बनाई थी जिन्हें हराना या जिन पर हमला करने की साजिश करना बहुत रिस्की और ख़तरनाक अमल है। आज उस वीडियो का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश नज़र है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, रशिया। नाजरीन, अस्करी ताकत की बात हो और रशिया को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुज़ाहिका खेज़ बात होगी। ख़ुसूसन अगर आज नेपोलियन और हिटलर ज़िंदा होते तो इनसे ये बात पूछना बहुत ही मज़े की बात होती कि रशिया पर हमला करना कैसा इक़दाम था। बिलाशुबा नेपोलियन और हिटलर की तारीख़ी अफवाज इतनी ताकतवर थी कि किसी भी मुल्क की सरहदों को नेस्तो नाबूद करना इनके लिए तिफलाना फ़ेल था। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये दोनों अफवाज रशिया से मार खाकर भागी थी। रशिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी है। रशिया की सेफ्टी का राज बिलाशुबा इसकी आबो हवा और जियोग्राफी में छुपा है, क्योंकि रूस का ज़्यादा हिस्सा या तो पहाड़ों पर मुश्तमिल है या फिर बर्फ़ानी इलाकों पर। आज का रशिया तादाद के लिहाज से दुनिया की 5वीं बड़ी फौज रखता है, जिसमें लगभग 8.5 लाख तरबियत याफ्ता सोल्जर्स हैं। ज़रूरत पड़ने पर रशिया अपने 3500 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी कॉल कर सकता है। यही नहीं, इनके पास 350 वारशिप्स और 7000 न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं। नंबर 4, भूटान। दोस्तों, बज़ाहिर हम भूटान को एक कमज़ोर से मुल्क के तौर पर जानते होंगे। बिलाशुबा ये एक वीरान सा मुल्क है जो हर तरफ हिमालयात से घिरा है, जिसकी आर्मी की तादाद भी महज 6000 है, जिसके पास ना ही जदीद जंगी साजो सामान है और ना ही एयरफोर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर भी इस कंट्री को क्यों शामिल किया गया। इसकी भी कई दिलचस्प वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इससे पहले कभी भी किसी मुल्क ने भूटान पर हमला नहीं किया सिवाय ब्रिटिश के 17वीं सदी में, मगर भरपूर कोशिशों के बावजूद भी इसे मुकम्मल फतह न कर पाए। आजकल के दौर में यहाँ हमला करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह यहाँ की कतः ज़मीन है जो सतह समंदर से 300 मीटर बुलंद है, जिस वजह से यहाँ चढ़ाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। अलावा अज़ीं भूटान के साथ इंडिया के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिस वजह से इंडिया इसे हर किस्म का दिफाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यही नहीं, इंडिया की जानिब से हथियारों की फराहमी और मिलिट्री ट्रेनिंग भी भूटान को अता की जाती है। ये अवामिल और किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना मिलने की हौसला शिकनी भूटान को और ज़्यादा महफूज बनाती है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री भी दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्रीज़ में शुमार की जाती है। चूँकि ऑस्ट्रेलिया एक फ्लोटिंग डेजर्ट है, इसलिए आज तक कोई भी मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हो सका सिवाय दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान के। जापानियों ने दूसरी जंग अज़ीम में ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाया था, मगर जल्द ही इन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो किसी न किसी तरह ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी गए तो फिर भी उनके 95% मसाइल बाकी रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया को ज़ेर करने के लिए इन्हें सबसे पहले यहाँ के गैर आबाद इलाकों को फतह करना पड़ेगा, जो दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कुल रकबे का 70% है, और यहाँ के सहराई इलाके इसके अलावा हैं जो हज़ारों किलोमीटर तक फैले हैं। ये सब चीज़ें ऑस्ट्रेलियन आर्मी को बर्तरी और फोकियत दिलाती हैं कि वो गुरिल्ला रेड्स को बआसानी कंडक्ट कर सकें। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बिलाशुबा ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना एक अहमकाना फ़ैसला होगा। नंबर 2, स्विट्ज़रलैंड। बहुत से लोग यहाँ ये सुनकर शायद चौंक जाएंगे कि स्विट्ज़रलैंड की कोई आर्मी भी है, क्योंकि ये आर्मी बहुत कम एक्शन में रहती है। इस मुल्क का किरदार 1815 से न्यूट्रल सा रहा है, मगर फिर भी अगर कोई मुल्क स्विट्ज़रलैंड पर हमला करने की जसारत करता है तो यहाँ की 1.5 लाख की आर्मी और 156 एयरक्राफ्ट्स में इतनी अहलियत मौजूद है कि ये बआसानी इनका सामना डट कर सकें। सुनने में ये तादाद बिलाशुबा मुट्ठी भर सी लगती है, मगर यहाँ के जोग्राफियाई लोकेशंस और तरबियत याफ्ता आर्मी किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है। यही नहीं, इन सोल्जर्स को हर वक्त हथियार अपने घरों में रखने की ताकीद भी की जाती है। एक ऐसी आर्मी रखना जिसका बामुश्किल कभी इस्तेमाल ना किया गया हो, इसका ये भी मतलब है कि ये मुल्क ऐसे इत्तेहादियों से भी घिरा है जो ताकत में अपना कोई सानी नहीं रखते, जैसे फ्रांस, इटली
ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। अगर कोई मुल्क यहाँ चढ़ाई करना भी चाहे तो इसे पहले इन सुपर पावर से टकराना पड़ेगा। नंबर 1, कनाडा। नाजरीन, वैसे तो कैनेडियंस एक महज़्ज़ब कौम कहलाती हैं, मगर कहा जाता है कि जंगी सूरत हाल में इनकी ये तहज़ीब पसे पुश चली जाती है, क्योंकि ये कैनेडियंस अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी जहरियत का मुकाबला कैसे करना है। अगर आप इसकी एक झलक देखना चाहते हैं तो आप इनकी आइस हॉकी देख सकते हैं। कनाडा के पास 95,000 सोल्जर्स की एक तरबियत याफ्ता आर्मी है। रशिया की तरह कनाडा को भी अपनी आर्मी लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस सब के अलावा कनाडा की ज़्यादा आबादी दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर मिलिट्री जिसका नाम USA है के पास आबाद है। यही नहीं, USA कनाडा का इत्तेहादी भी है। किस्सा मुख्तसर, अगर कोई कनाडा पर हमला करने की आरजू करता है तो इसे सबसे पहले US आर्मी से टक्कर लेनी होगी, जो बिलाशुबा एक अहमकाना फ़ैसला होगा। दोस्तों, आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमारी नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।